जब आप किसी गरीब पर जुल्म करते हैं और गरीब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा देता है, तब उस जुल्म का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। और टाइगर जयराम महतो के साथ श्वेता सिंह बोकारो की माननीय विधायक ने जो कारनामा किया था, मारपीट की थी, उनकी गाड़ी में तोड़-फोड़ की थी, अब उसका बदला स्वयं भगवान ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि श्वेता सिंह का राजनीति अब खतरे में पड़ गया है। उनकी राजनीतिक कैरियर अब एक तरीके से चौपट होने के कगार पर है। उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि टाइगर जयराम महतो को जिस प्रकार से उन्होंने एक तरीके से बेइज्जत किया था, उस बेइज्जती का बदला टाइगर जयराम महतो के रूप में अब मिल गया है। और बताया जा रहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ रघुवर दास, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात कर श्वेता सिंह की गिरफ्तारी के लिए और श्वेता सिंह की विधायकी रद्द करने के लिए तमाम तरीके के सबूत भी दे दिए गए हैं कि श्वेता सिंह कितनी बड़ी झूठी है और उन्होंने चुनावी हलफनामे में कितना गलत जानकारी दी थी। अब श्वेता सिंह का बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है और ऐसा लग रहा है कि श्वेता सिंह का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आई कार्ड का मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग लोक लाज सब कुछ धो के रख दिए हैं। झूठ की भी कोई सीमा होती है, फ्रेब की भी कोई सीमा होती है, लेकिन सारी सीमाओं को लांघ करके कांग्रेस की प्रत्याशी बोकारो से माननीय विधायक श्वेता सिंह जी थी, अभी वर्तमान माननीय विधायक हैं, और जिस प्रकार से चीटिंग करने का काम बोकारो समेत इस राज्य की जनता को किया है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी धोखा देने का काम किया है। इससे पहले भी बिहार में अनेकों लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया था, जिनको 420 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, सजा हुई, जेल भी गए। और उसी चीज को बिहार के पैटर्न पे झारखंड में बोकारो की विधायक जो चुन के आई 6 महीने पहले, उस चीज को दोहराने का काम किया है। सबसे पहले तो वोटर आईडी में कई जगह उनका नाम है, बिहार में सबसे पहले उनका नाम है वोटर आईडी में, उसके बाद झारखंड के बोकारो में वोटर आईडी में नाम है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कहीं एक जगह वोटर आईडी में नाम है यदि पहले से किसी जगह उसको कैंसिल करा देना चाहिए। तो विभिन्न जगहों विभिन्न माध्यमों के से लाभ लेने के लिए इस प्रकार का गोरख धंधा करने का काम श्वेता सिंह जी ने किया है, तो कांग्रेस की प्रत्याशी है। हम लोगों ने चुनाव आयोग आकर के चुनाव पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इस प्रकार का जो कृत्य किया है, जनता की आंख के साथ साथ चुनाव आयोग के आंखों में भी धूल झोंकने का जो काम किया है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, लोग इस प्रकार का कृत्य करने का काम न करें, लोगों को धोखा देने का काम न करें। इसलिए जो न्याय संगत है, प्रथम दृष्टिया में दिख रहा है कि 420 का गोरख धंधा इन्होंने किया है। इसलिए कार्रवाई करते हुए इन्हें अविलंब इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनको जेल भेजने का काम किया जाए। बहुत ही हास्यास्पद है, सरकार उनकी है, डीसी की पोस्टिंग वो लोग करते हैं। मैं तो पिछले 5 साढ़े 5 महीने से डीसी से मिलने के लिए परेशान हूँ, व्याकुल हूँ। जन मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ तो मुझे समय नहीं देती हैं। और इससे हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती कि सरकारी दल की विधायक कहती हैं कि हारे हुए विधायक के साथ डीसी का संबंध है। 5 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार मैंने उनको फोन किया, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का फोन उठाती हैं,
न भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फोन उठाती हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। तो सीधे सीधे खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, ये आपस में जो करना है करें। हम लोग माननीय आदित्य साहू जी ने, हमारे प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। कहा भी है निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कि 8-10 दिनों में हम व्यापक रूप से जांच करके और देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। वो कह रही है कि बीजेपी पर तरस आता है, हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। स्वाभाविक रूप से जब फंदा लगा हो तो किसी भी तरह की बात कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है कहने के लिए। उनको मैंने नहीं कहा 2 पैन कार्ड रखने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उनको 4 आईडी बनाने नहीं कहा, बीजेपी ने उनको क्वार्टर लेने के लिए नहीं कहा, बीजेपी ने उनको नहीं कहा कि आप क्वार्टर अगर लिए हैं तो उसका किराया ही मत दीजिए, बिजली बिल मत भरिए, पानी का पैसा मत दीजिए। हमने नहीं कहा। अगर वो खुद ये काम कर रही हैं तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर कोई इस टाइप का फॉल्स एफिडेविट देके चुनाव आयोग में तथ्यों को छिपाता है और सरकारी क्वार्टर रखता है और उसका भी एनओसी नहीं जमा करता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। 191, 192 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की वो धारा है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि फॉल्स एफिडेविट यदि आपने चुनाव आयोग में दिया है तो इस पर चुनाव आयोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए, और उसमें उनकी 6 महीने का सजा हो जाएगी। इसके अलावा उनकी सदस्यता भी जाएगी। ये दोनों टेक्निकल बिंदु को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ, इनका क्वार्टर जो होल्ड किया उसका जो पैन कार्ड है, जो इनका वोटर आईडी कार्ड है, इस सारे साक्ष्यों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा के हम लोगों ने सीईओ साहब को दिया है। सीईओ साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और बताया है कि जो भी लीगली होगा इसमें हम लोग जांच करेंगे। आपने दोनों नेताओं का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि श्वेता सिंह का राजनीतिक भविष्य अब चौपट हो गया है। श्वेता सिंह अब जीवन में कभी भी विधायक बनना तो छोड़ दीजिए, एक मुखिया तक अब नहीं बन पाएगी। और ये बताया जा रहा कि दरअसल उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया और बिहारियों की भी इसमें बदनामी हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर एक नेताजी ने कह दिया कि बिहारी ही ऐसा करते हैं। बिहार में ऐसे कई सारे नेता विधायक हुए हैं जो कि हलफनामे में झूठी जानकारी देते हैं, और यह बिहार का पैटर्न लेकर झारखंड में आ गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं श्वेता सिंह की वजह से बिहार की भी बदनामी हो रही है और तत्काल प्रभाव से इनकी विधायकी रद्द करने की मांग, इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं श्वेता सिंह तो हंस रही है क्योंकि उन्हें बचाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूरी शक्ति और ताकत के साथ खड़ी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।